अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फाइनल लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 7। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये भी आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपके इस्तेमाल होने वाला है। इसकी वजह क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपने सम टाइम ऑब्जर्व किया होगा कि वो लोग जो पहाड़ की बुलंदी पे जाते हैं उनको गैस का एक सिलेंडर दिया जाता है, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सोचने की बात ये है कि क्या पहाड़ की चोटी पे ऑक्सीजन नहीं है? डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन वहाँ पर होती है, वहाँ पर हवा होती है, लेकिन उसका जो प्रेशर होता है वो इस ज़मीन की निस्बत पहाड़ पे बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सांस लेना और हमारे जो लंग्स हैं उसका पूरी तरह से फूलना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसी वजह से वहाँ पर गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं जो पहाड़ पर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम उसी बात को समझने वाले हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर असल में होता क्या है, और साथ में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जैसे जैसे हम आल्टीट्यूड हाइट पे जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, वो कम कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? डियर स्टूडेंट, उससे पहले आपको 2 से 3 जनरल चीज़ें समझनी चाहिए। उनमें से पहली चीज़ है ग्रेविटेशनल फोर्स। डियर स्टूडेंट, जो ज़मीन है ना हमारी अर्थ, दिस वन इज़ द अर्थ। अर्थ की एक अपनी फोर्स है जिसको हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऐसी फोर्स, देखें, अगर आप कोई भी चीज़ गिराते हैं ना तो वो हमेशा ज़मीन की तरफ मूव करती है, वो ऊपर आसमान की तरफ नहीं जा रही, वो ज़मीन की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि ज़मीन हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। अब ज़मीन हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिस फोर्स से खींच रही है उस फोर्स को क्या नाम देंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस एटमॉस्फेयर, हमारी ज़मीन पे जो गैसेज है ना, उन गैसेज को भी अपनी तरफ खींचे। एटमॉस्फेयर होता क्या है असल में? डियर स्टूडेंट्स, जब काफ़ी सारी गैसेज का जो मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, हम उसको नाम दे देते हैं एटमॉस्फेयर का नाम दे देते हैं। अब हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही है, वो जो गैसेज है ना, यानी कि हम अब उसको नाम दे देंगे एटमॉस्फेरिक गैसेस, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन सब कुछ आ जाएगा। अब हमारी जो ज़मीन है जिस तरह हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, इस तरह से वो इस हवा को भी क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से जो हवा है ना उसका एक गुलाफ बन गया है हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द। राइट? अब क्या हुआ, अब डियर स्टूडेंट, वो जो एयर है उस एयर का, हवा का अपना वज़न भी तो होगा ना। अब ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, जैसे देखें ज़मीन हमें अपनी तरफ खींच रही है तो हमारा भी तो वज़न है ना, वो ज़मीन के ऊपर लग रहा है। इसी तरह से जो हवा है, हवा को भी ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है, तो हवा का भी जो वज़न होगा वो किसके ऊपर लग रहा है, जो वेट है वो किसके ऊपर है, वो ज़मीन के सरफेस के ऊपर है, अर्थ के सरफेस के ऊपर है। राइट? तो वो जो हवा होगी, वो हवा क्या करती है डियर स्टूडेंट, वो क्या करती है डियर स्टूडेंट, वो प्रेशर लगा रही है। किसके ऊपर प्रेशर लगा रही है? अर्थ के सरफेस पे क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है, क्योंकि जितना उसका वजन है उतना ही उसका क्या होगा, प्रेशर होगा। तो अब वो जो गुलाफ है वो क्या लगा रहा है डियर स्टूडेंट? प्रेशर लगा रहा है। अब प्रेशर किस पे लग रहा है? अर्थ के सरफेस पे लग रहा है। अब देखें व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम बात भी यहाँ पर प्रेशर की कर रहे हैं। जो एटमॉस्फेयर का जो ज़मीन की सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएगा, एटमॉस्फेयर जो ज़मीन की सरफेस पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर को नाम दे देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद गैसेस का ज़मीन की सरफेस पे लगाया जाने वाले प्रेशर को क्या नाम देंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दे देंगे। इज इट क्लियर? अब इसका फार्मूला क्या था, देखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो डेफिनेशन में बोल रहे हैं उसी को लिख देना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होगा वेट ऑफ द एयर। वेट ऑफ द एयर का मतलब जितना उसका हवा का वजन है, वो हवा का वजन क्या लगा रहा है, वो ब्रैकेट में बेशक आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं कि वो क्या लगा रहा है डियर स्टूडेंट, वो पी लगा रहा है, वो क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। किसके ऊपर? एरिया के ऊपर। किस चीज़ का एरिया? यहाँ पर बेशक आप ई से अर्थ लिख लें। चले मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूँ कि ये कंफ्यूज ना करे किसी को। ठीक है? तो एरिया किसका है? ज़मीन का। उसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो उसको क्या नाम देंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम होगा बैरोमीटर। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, इसका जो यूनिट होता है वो होता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक, या फिर हम इसको नाम दे देते हैं पास्कल का। क्या नाम देंगे? पास्कल का नाम दे देंगे। डियर स्टूडेंट, अगर हम सी लेवल पे बात करते हैं, सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की या जो गैसेस हैं उसके प्रेशर की बात करते हैं, तो सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसकी जो वैल्यू है वो एज ए MCQ के तौर पर कई बार इस्तेमाल हुई है। और मैं आपको बहुत ईजी मेथड बताऊंगा इसको याद रखने का। देखें, 10-1300 पास्कल, बस इतना सा याद रखना है आपने। क्या याद रखना है? 10-1300 पास्कल।
याद रहेगा ना, 10 और 1300 पास्कल। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एंड द टॉपिक इज हाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज विद अल्टीट्यूड, या अल्टीट्यूड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे इफेक्ट होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, देखें ज़रा इधर, हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है। हमारी अर्थ पे कुछ जगह पर बुलंदी है, कुछ जगह पर नीचे को है, कुछ जगह पर प्लेन है, रेगिस्तान है, मैदान है, और इसी तरह से पहाड़ भी हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हमारी अर्थ के सरफेस, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर मैं ये बना दिया, मैंने पहाड़ बना दिया, ठीक है। ये ऊपर के जानिब क्या है, पहाड़ आ गए। अब हुआ क्या, प्रेशर कम कैसे हो गया? डियर स्टूडेंट जो अर्थ की फोर्स है, अर्थ क्या कर रही है, अर्थ गैसेस को अपनी तरफ खींच रही है। तो जारी बात है अर्थ क्या करेगी, जितनी भी गैसेस होंगी वो सारी गैसेस कहाँ पर खींच लेगी, जो नीचे वाली सरफेस होगी ना, अर्थ के बिल्कुल करीब सरफेस है, वहाँ पर खींच लेगी। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ से अराइज हो रही है, वो अर्थ से अराइज हो रही है। ये देखें, अर्थ के सेंटर से अराइज हो रही है। इसका मतलब है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पर ज़्यादा होगी, इस रीजन में ज़्यादा होगी, या डियर स्टूडेंट वो ज़मीन से दूर ज़्यादा होगी। जारी बात है, किसी से भी पूछ लें वो कहेंगे जहाँ पर फासला कम है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, जहाँ पर फासला बढ़ जाएगा वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। जैसे जैसे देखें ज़मीन के करीब जो है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर गैसेस ज़्यादा मजबूती से ज़मीन के साथ अटैच्ड हैं। यानी कि वहाँ पर गैसेस जब मजबूती के साथ ज़मीन से अटैच हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर हवा जो है, जो गैसेस हैं, जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो वेट है वो ज़्यादा है। यानी कि वहाँ पर वेट ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पर जो प्रेशर होगा गैसेस का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाएंगे पहाड़ पे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी ना, क्योंकि फासला बढ़ता जा रहा है, हम ज़मीन से आ रही है, वो हम ऊपर जा रहे हैं पहाड़ पे, तो जारी बात है फोर्स को जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो फोर्स कम होती चली जाएगी। अब फोर्स ऊपर कम हो गई, फोर्स के कम होने की वजह से यहाँ पर जो गैसेस होंगी ना, गैसेस मौजूद तो होंगी लेकिन थोड़ी थोड़ी मौजूद होंगी, बहुत ही कम मिकदार में मौजूद होंगी। जब वो कम वेट के अंदर होंगी, कम अमाउंट के अंदर होंगी, तो जारी बात है उसका जो प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी तरह हम कह देंगे कि जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम किधर जा रहे हैं, आल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो रहा है। अब बात रही वो लास्ट वाली गैसेस वाली, तो डियर स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजन का सिलेंडर इसलिए लेके जा रहे थे माउंटेन के ऊपर क्योंकि वहाँ पर देखें जो गैसेस का प्रेशर था, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो क्या हो गया, लो हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लो होने की वजह से वहाँ पर सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हवा का प्रेशर नहीं है, तो जो हवा होगी वो लंग्स के अंदर नहीं जा सकेगी, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे जो लंग्स है वो सही तरह से ना तो फैल सकेंगे, जब फैलेंगे नहीं तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बंदे की डेथ हो सकती है। तो इसी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना बहुत ज़्यादा क्या होगा, ज़रूरी होगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब हम आल्टीट्यूड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। यहाँ पर तो हम बैरोमीटर की मदद से मेजर कर रहे थे। क्या बैरोमीटर की मदद से कहाँ पर मेजर कर रहे थे, ये चीज़ याद रखनी है, सिर्फ सी लेवल पर मेजर कर रहे थे, सही है, ज़मीन की सरफेस जो सी लेवल है वहाँ पर। तो लेकिन अगर हम आल्टीट्यूड किसी पहाड़ पे जा रहे हैं या हाइट पे जा रहे हैं तो उस वक्त हमें बैरोमीटर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अल्टीमीटर। क्या इस्तेमाल करेंगे, अल्टीमीटर इस्तेमाल करेंगे। अल्टीमीटर का काम क्या होता है, अल्टीमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन कहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट हाइट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ से एक एमसीक्यूज रह गया डियर स्टूडेंट्स। अगर सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो मैंने आपको कहा था आपने याद रखना है इसको 10-1300 पास्कल से याद रखना है। लेकिन अगर हम वही सी लेवल से ओनली 5 किलोमीटर, कितना, सिर्फ 5 किलोमीटर, सी लेवल से कितना ऊपर जाना है आपने, 5 किलोमीटर अबव सी लेवल। अब सी लेवल से अगर सिर्फ 5 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो यही जो प्रेशर जो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर 10-1300 पास्कल था, ये सिर्फ कितना रह जाएगा, ये डियर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आपके पास रह जाएगा 55
1000 पास्कल रह जाएगा। तो ये आपके आगे डियर स्टूडेंट MCQs, तो ये आपने MCQs कहते ही नहीं भूलने। तो डियर स्टूडेंट ये आपका जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, आपको टॉपिक समझ आ गया है, तो डियर स्टूडेंट आप काइंडली वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।